नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र शक्ति न्यूज़, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़। धार मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने अपनी उचित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबर विस्तार से। आज मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ द्वारा अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें धार जिले के सैकड़ों सचिव और सहायक सचिव उपस्थित थे। शासन प्रशासन को पंचायत कर्मचारी की उचित मांगों की जल्द ही पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि शासन की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने में सबसे ज़्यादा कार्य और मेहनत सचिव और सहायक सचिव ही करते हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब। माननीय श्री शिवराज जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा प्रतिनिधि श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला धार। विषय मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले पंचायत सचिव एवं सहायक सचिवों की जायज़ मांगों का निराकरण कर आदेश प्रसारित करने के संबंध में हम धार जिले के सारे कर्मचारी, पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक आज श्रीमान के समक्ष उपस्थित होकर माननीय शिवराज जी चौहान को ज्ञापन के रूप में हमारी मांगे और हमारी भावनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और श्रीमान से अपेक्षा है कि हमारी मांगों को यथावत उन तक भेजने का कष्ट करें। हमारी जो मांगे हैं, नंबर 1, मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायत सचिव हैं। पंचायत सचिव ग्रामीण विकास विभाग का कर्मचारी हैं और जब से ग्रामीण विकास विभाग का गठन हुआ 1995 से, तब से ही पंचायत सचिव की नियुक्ति हुई और तभी से ये कहा गया है कि आप अपने विभाग के कर्मचारी हो, लेकिन विभाग में सिविलियन से हमें वंचित रखा है। मुख्य हमारी मांग है कि 23,000 पंचायत सचिवों को उनके विभाग में घर वापसी की जाए। नंबर 2, 7वां वेतनमान। माननीय श्री, हम सभी अवगत हैं कि हमारे साथ के जितने भी कैडर नियुक्त हुए थे, उन सारे कर्मचारियों को माननीय शिवराज जी चौहान द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनको 7वां वेतनमान प्रदान किया गया है। किंतु हमारे जो 23,000 पंचायत सचिव साथी हैं, उनको आज तक इस 7वें वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया है। हमारा विनम्र निवेदन है कि हमें भी 7वां वेतनमान तत्काल प्रदान किया जाए। अंशदायी पेंशन, माननीय श्री, हमारा निवेदन है कि हमें अंशदायी पेंशन मंजूर नहीं है और हमें अंशदायी पेंशन की जगह पुरानी पेंशन ही चाहिए, क्योंकि जो अंशदायी पेंशन है वो CPF कटौती के रूप में होती है और हमारा 10 साल तक तो 500 रुपये वेतन था, जिसमें कोई कटाव नहीं हुआ। उसके बाद 1640 रहा, जिसमें कोई कटाव नहीं हुआ। अब जिस कर्मचारी का कटौती ही नहीं हुआ तो उसे अंशदायी पेंशन किस रूप में मिलेगी, ये विचारणीय प्रश्न है। इसलिए हम अंशदायी पेंशन को नामंजूर करते हुए हम पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन जो मिलती है कि रिटायरमेंट के टाइम पे कर्मचारी की जो भी सैलरी होती है उसका आधा पेंशन के रूप में मिलता है, वही हमें पेंशन के रूप में आधी सैलरी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति, पंचायत सचिवों के जो वैध वारिस हैं उनको तत्काल रोस्टर प्रणाली में जो है नियम शिथिल किया जाकर तत्काल उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ताकि उनके आश्रितों को दर दर भटकना नहीं पड़े। जिनने आज अपने जीवन के इतने सेवा साल दिए हैं, उनके आश्रित जो है तत्काल अनुकंपा मिले। मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। चूँकि जो 1.5 लाख की खबरें हैं उनमें पुनः वसूली की जा रही। सर, हम ये चाहते हैं कि उक्त वसूली को रोका जाए और जो मृत्यु अनुग्रह सहायता है वो तत्काल सचिवों को प्रदान की जाए। चिकित्सा सहायता, हमारे साथी दिन रात और विषम परिस्थितियों में मेहनत करते हैं, जिससे उनको अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां होती है और गंभीर बीमारियों में आज तक कोई चिकित्सा सहायता शासन के द्वारा हमारी योजना में जुड़ी नहीं है। हमारी मांग है कि गंभीर जो रोग हैं उनमें चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। जैसे कि आप सभी को अवगत है
यदि हम सेवानिवृत्त होते तो हमारे पास केवल खाली पैकेट और खाली झोला रहेगा, न CPF है, न GPF, न पेंशन, न कुछ योजना है। इसलिए हमारा निवेदन है कि जब भी हम पंचायत सचिव रिटायरमेंट हो, सेवानिवृत्ति के दौरान ग्रेजुएटी के रूप में उसे 5 लाख रुपए दिए जाए, या फिर उसका जो वर्तमान का वेतन है उसके 16 माह का वेतन प्रदान किया जाए, जो अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है। इसी के साथ श्रीमान, हमारे साथ जो हमारे छोटे भाई, जो हमारे बाद में हमारी अगली पीढ़ी है, वो ग्राम रोजगार सहायक है। ग्राम रोजगार सहायकों के हित में 6 मांगे हैं, जो आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो सहायक सचिव है, ग्राम रोजगार सहायक है, उनको मात्र 9,000 रुपये मिल रहे हैं। इस महंगाई की मार में 9,000 रुपये, हम सभी अच्छे से वाकिफ़ है कि 9,000 में अपना परिवार कैसे कोई युवा चलाएगा। इसलिए इनके मानदेय में वृद्धि की जाए। पंचायत सचिवों के समान ग्राम रोजगार जो सहायक है उनको भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, क्योंकि मृत्यु किसी की भी हो सकती है, उसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। इसी के साथ पंचायत सचिव के जो रिक्त पद हैं, अभी बहुत सारे पंचायत सचिव अपनी एज वाइज बहुत सारे रिटायरमेंट हो रहे हैं, जिनके आकस्मिक मृत्यु हुई है, उनके स्थान पर अन्य लोगों के, अन्य कर्मचारी, अन्य भर्ती न करते हुए जो हमारे साथ में जो ग्राम रोजगार सहायक है, सीधे उनको नियुक्त किया जाए। इसी के साथ में ग्राम रोजगार सहायक का जिला कैडर बनाकर उनके ट्रांसफ़र की पॉलिसी बनाई जाए। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक को वर्तमान में सीधे निलंबित किया जाता है। हमारा यह है कि वो जो जब भी कोई कार्रवाई हो तो निलंबन की कार्रवाई की जाए, जिसमें उनकी जांच हो और उनके गुण दोष के आधार पर उनको पद से मुक्त किया जाए। ऐसे सीधे पद से मुक्त करना माननीय संवैधानिक प्रक्रिया भी नहीं है और ये सबके हित में भी नहीं है। ये जो हमारी मांगे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की जो मांगे हैं 25 अगस्त 2018 के घोषणा पत्र में उनने घोषणा की है कार्यक्रम में। तो हम ये चाहते हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि हम आपके मतलब जो योजनाओं के विकास के धुरी के चक्के हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा आपसे बहुत अच्छा मधुर संबंध रहा 20 साल से। आपने जो कहा हमने माना। अब हमारा छोटा सा निवेदन है, हम जो कह रहे हैं आप मानो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी मुख्य मांग है, हमारे पंचायत एवं सचिव ग्राम विकास विभाग में संविलियन होना चाहिए। 7वां वेतनमान हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में समस्त सचिव कर्मचारियों को 7वां वेतनमान लागू नहीं हुआ है, और अन्य विभाग के जो है कर्मचारी उन लोगों को है 7वां वेतनमान दे दिया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि सर्वप्रथम हमारे विभाग में संविलियन हो जाए और 7वां वेतनमान हमें मिले। क्या शुभ नाम सर आपका? सूरज भुरिया, पंचायत सचिव संयुक्त संघ जिलाधार मध्य प्रदेश। इस संबंध में ज्ञापन देना है सर? मध्य प्रदेश पंचायत जो सचिव हैं उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया है, और मोर्चे में जो उनकी पेंशन है ना, उसके बाद में वेतनमान है, विभागीय संविलियन है, फिर 7वां वेतनमान लागू करवाना है। उसके साथ में जो भी कर्मचारियों की बहुत सारी पेंडिंग जो मांग है, उन मांगों के संबंध में 23,000 कर्मचारी और उनके साथ ही जो 23,000 रोजगार सहायक हैं, ये सब मिलकर एक मंच तले होकर शासन को अपनी मांगों से अवगत करा रहे हैं और शासन से अपेक्षा कर रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब आपको हमारी मांगों को मानना चाहिए। आपके आश्वासन बहुत हो गए और आपके वादे बहुत हो गए, लेकिन अब समय हमारे पास भी कम है और समय आपके पास भी कम है, तो क्यों ना मिल बैठ के हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। बबलू पटेल, ग्राम पंचायत बागड़िया से, किस पद पे हैं आप? सहायक सचिव। क्या मांगे आप? हमारी यही मांगे है कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए और सचिव की तरह हमारे जो भी सुविधा वो दी जाए और नियमितीकरण आगे किया जाए और स्थानांतरण नीति बनाई जाए। ये हमारी पूर्ण मांगे है। इसके पूर्व कभी आपने मांग रखी सरकार के सामने? इसके पूर्व हमने बहुत बार मांगे रखी, ज्ञापन भी दिए, सब कुछ किए, पर आज तक सुनवाई नहीं हुई। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, तो आगे आप क्या करें? आगे मांगे तो लगभग पूरी होना है, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो जो भी एक संवैधानिक रास्ता है शासन से हमारी बात शासन तक भेजने की, शासन को मनवाने की, हम हमारे अनुशासनात्मक कार्रवाई और संविधान के अंदर जो हमारे दायरे और हक और अधिकार है उनका प्रयोग करते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे कि शासन हमारी मांगों को माने।